Okay, so let us start with today's service. आइए हम लोग शुरुआत करेंगे आज की सभा की। Today we're going to continue with the topic on desperate for a blessing. और हम लोग आज भी लगातार बने रहेंगे उसी शीर्षक पर जो हम पिछली बार कर रहे थे, अपने आशीषों के लिए बेताबी। Let me just pray and present this time to the Lord. और मैं प्रार्थना करके ये समय परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। Father, we just ask you that you take control of this time. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संपूर्ण समय का नियंत्रण लीजिए। Lord, use me to present your word, पिता, मेरा इस्तेमाल कीजिए ताकि मैं आपके वचन का प्रचार कर सकूं to present your message, और आपके संदेश को मैं प्रस्तुत कर पाऊँ। and that through your word, Father, many will receive what they've been asking for. और आपके वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोग जो कुछ भी वे मांग रहे थे वे प्राप्त कर पाए। I ask that this word will bring life into their lives, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन उनके जीवनों में एक नया जीवन लेकर आए and that they will never again be the same. और उसके बाद वे कभी भी पहले के समान न रहे। We ask you in Jesus' mighty name. हम यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। So we studied last week the story of Hannah, और पिछले सप्ताह हमने हन्ना की कहानी में से सीखा था and we saw how she was desperate for a blessing. और हमने देखा कि वो अपने आशीषों को पाने के लिए कितनी बेचैन थी। She was desperate to receive a child. और वह एक संतान प्राप्त करने के लिए बहुत ही बेताब थी। She was so desperate that she made a vow before God. और वह इतनी व्याकुल थी कि उसने परमेश्वर के सामने एक शपथ भी ली। And she said, Father, if you give me a child, I will dedicate him to you. और उसने इस प्रकार से कहा कि पिता, अगर तू मुझे एक संतान दे तो उसे मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी। If you take away this shame from my life, then I will give this son over to you to serve you forever. और यदि तू मेरे जीवन से उस शर्म को निकाल दे तो मैं इस बच्चे को तुझे हमेशा के लिए अर्पण कर दूंगी ताकि वो तेरी सेवकाई करे। Now here this woman showed that she said she was desperate, and she showed that she was desperate. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने कहा कि वो व्याकुल है, उसने यह दर्शाया भी कि सच में वो व्याकुल थी एक संतान को पाने के लिए। And shows us that maybe some of us need to make such a vow to God. और यह दर्शाता है कि कभी कभी हमारे लिए भी जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने किसी प्रकार की शपथ खाएं। Maybe God requires us to give into his hands first that which we are asking for. हो सकता है परमेश्वर हमसे इस प्रकार की बातों की मांग कर रहा होगा कि जो कुछ आप उससे मांग रहे हो वो चीज पहले आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दो। Maybe you're asking for your life, हो सकता है आप अपने जीवन के विषय में मांग रहे होंगे, or for a child, या फिर आप एक संतान मांग रहे होंगे, or for a business, या फिर आप अपने व्यापार को मांग रहे होंगे, or for a house. या फिर आप घर के विषय में प्रार्थना कर रहे होंगे। Whatever it is, you have to give it over to the Lord first. कोई भी बात क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि आप उसको परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दें। Let God know that whatever he blesses you with, you are going to use for his kingdom. और परमेश्वर जानने पाए कि जो कुछ भी आप उससे मांग रहे हो वो बात परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाली है। See, many people come to church and they present their children when they are newborn. बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं And they present their child when the baby is born. I think the sound is gone again. हेलो, आई एम गेटिंग यू पास्टर। Yes, and they present their child when the baby is born. और वे अपने संतानों को प्रस्तुत करते हैं जब उनको नया बच्चा पैदा होता है तब। You have to understand that by presenting your child, you are not making your child holy. आपको एक बात समझनी है कि अपने बच्चे का समर्पण करने के द्वारा आप अपने बच्चे को पवित्र नहीं कर रहे हैं। All you're doing is making a promise that you will do everything possible to make sure your child grows up following Jesus Christ. लेकिन इन सब
क्रियाओं के द्वारा आप एक चीज को दर्शाते हैं कि आप अपने ओर से पूरी ताकत लगाएंगे और पूरी रीति से उस बच्चे को परमेश्वर के भय में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसी आप प्रतिज्ञा लोगों के सामने करते हो। So when you present your child to God as a baby, you are making a commitment to God. और जब आप अपने बच्चे को परमेश्वर के सामने उसके बचपन में ही लेकर आते हो, इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के साथ उसका एक रिश्ता जोड़ते हो या फिर उसके लिए एक समर्पण करते हो। The promise is made by you for your child. आपकी जो प्रतिज्ञा है वे आपके लिए आपके बच्चों के द्वारा भी दी गई जाती है। So you have to be faithful to your promise and you cannot let anything change your mind. और आपको आपकी प्रतिज्ञाओं के साथ वफादार बन के रहना चाहिए और किसी भी बात के द्वारा आपका मन बदलना नहीं चाहिए। Remember how desperate you were for this blessing. और आप याद रखना कि आप इस आशीष को पाने के लिए कितने बेताब से थे। You see, if you were asking for a child and you are not going to give this child to the Lord, it does not benefit God at all. और आप प्रार्थना कर रहे थे कि एक बच्चे के लिए, और अभी मिलने के बाद आप परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं करना चाहते, उसका अर्थ यह है कि इसके द्वारा प्रभु के राज्य को किसी प्रकार से लाभ नहीं होता। Why should God give you a child that is going to do more evil in the world? तो परमेश्वर आपको ऐसी संतान क्यों दे जिसके द्वारा संसार में और ज्यादा दुष्टता बढ़ जाए? Why is God going to give you a child that you will not train in the ways of the Lord, and that child will take others also away from the Lord? परमेश्वर ऐसी संतान आपको क्यों दे जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देती और दूसरों को भी जो प्रभु में है उसको अलग लेकर जाती है प्रभु से। So this is a very important vow that Hannah did, and she wanted to make sure that what God gives her is used for God's kingdom. तो यही बात है जो हन्ना ने किया कि उसने अपने बच्चे को समर्पण किया, इस बात को याद रखकर कि जो भी प्रभु उसको देता है उसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए हो। If you're not that desperate to make this vow, then you are not desperate enough. और यदि आप अपनी शपथ को पूरी करने में बेताब नहीं हैं, तो आप पूरी तरह से अपने आशीषों के लिए बेताब नहीं हैं। Let's go to Hebrews chapter 12. हम लोग देखेंगे इब्रानियों उसका 12वां अध्याय। Says verse 1, therefore having so vast a cloud of witnesses surrounding us and throwing off everything that hinders us and especially the sin that so easily entangles us, let us keep running with endurance the race set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए धीरज से दौड़े। I want to emphasize on what it says here, and throwing off everything that hinders us and especially the sin that so easily entangles us. मैं यहाँ पर जिस बात पर ज्यादा जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसी रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप जो हमको हमारे लिए रुकावट का काम बनती है, और खास करके मैं बताना चाहता हूँ पाप के लिए जो हमको परमेश्वर से दूर करती है। You see, if your boat is sinking, आप देखते हैं अगर आपका नाव वो डूब रहा है तो what things are you willing to throw out of that boat so that it doesn't sink? तो आप कौन सी चीज अपने बोट में से, अपनी नाव में से बाहर फेंकने की कोशिश करोगे जो कभी डूबती नहीं? There are things in our lives that stop us from moving forward. हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें आगे बढ़ने में रुकावट बन जाती है। Are you desperate enough for your blessings so that you can let go of these things? और क्या आप अपने आशीषों को पाने के लिए इतने बेचैन हो कि कुछ ऐसी चीजें हैं उनको आप साधारण रूप से जाने के लिए तैयार रहोगे? If you're not willing to let go of these things, then you're not that desperate. और यदि आप अपने जीवन में कुछ चीजों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, इसका अर्थ है कि आप बहुत ज्यादा व्याकुल से नहीं हैं। Does that mean that it's wrong? No, it's just you're not that desperate, so stop complaining. इसका अर्थ यह नहीं है कि ये गलत है करके, लेकिन फिर भी इसका अर्थ यह है कि आप अपना कंप्लेन करना रोक देते हैं। Let's go to Jonah chapter 1 verse 5. आइए हम लोग देखेंगे योना उसका
पहला अध्याय वचन 5 की ओर। Here we all know the story that Jonah was called to preach to the people. और आप जानते हैं योना की कहानी। योना को बुलाया गया था ताकि वो कुछ लोगों को प्रचार करे। And you all know that Jonah refused. He did not want to preach to these people. और हम ये भी जानते हैं कि योना जो है वो उन लोगों को प्रचार करने से वो हटा, मतलब उनको प्रचार करना नहीं चाहता था। So he took a boat to run away from Nineveh. तो वह निनवे से भागने की कोशिश करने के समय उसने एक नाव से भागने की कोशिश किया। He did not want to obey God's word and preach to the people of Nineveh. और वह परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करना चाहता था और निनवे के लोगों को प्रचार नहीं करना चाहता था। Nineveh was one of the worst cities with the most amount of crime and hatred in the world. निनवे जो है संसार का सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा तिरस्कृत किया जाने वाला घृणित सा शहर था। Now, he was not scared of the people. He just didn't want to preach to them because he thought they don't deserve to be saved. और वह उनसे डरता नहीं था, लेकिन वह उनको प्रचार नहीं करना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे लोग बचाए जाए। Let's go to verse 5. It says, "At this point, the mariners became terrified, and each man cried out to his gods. They began to throw the cargo in the sea in order to lighten the vessel. But Jonah had gone down into the vessel's hold, had lain down, and was fast asleep." तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। Then in verse 6, so the captain approached him and told him, "What are you doing sleeping? Get up, call on your gods. Maybe your God will think about us so we won't die." तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। So here we see there's a huge storm coming and everyone is scared for their lives. और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा एक तूफान आ रहा है और सभी लोग अपने जीवन के विषय में डरे हुए हैं। And then they all played a game of luck, and the stone fell on Jonah, knowing that he was the one that had to be thrown off from the ship. और फिर उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार का एक चिट्ठियों का खेल खेला और उसमें जो चिट्ठी एक योना के नाम की निकली। You see, they understood that the gods were angry and God was angry, and that is why there was something wrong in their ship. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग समझ पाए कि यहाँ पर कुछ तो भी गलत है और उसकी वजह से परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध है और उस क्रोध के वजह से जो है यह तूफान में यह नाव फंसा हुआ है। So they were desperate for their lives. So the first thing they did, they started to throw off the things, the physical, material things they had. और वे अपने जीवन को बचाने के लिए इतने व्याकुल थे, तो उन्होंने सबसे पहले उन चीजों को जिनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी या फिर जो ऐसी चीजें जो उनके नाव में थी उनको फेंकना शुरू कर दिया। Maybe it was the cargo that was going to make them money. Maybe it was the food they needed for the next couple of months on sea. They started throwing everything away because right now they just wanted to live another day. और हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसा काम की चीजें होगी जो जिसके लिए वो आगे बढ़ रहे थे, या फिर उनके पास भोजन वस्तुओं की सामग्री होगी जो आगे के कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जब तक वो यात्रा करे तो उनको वहां पर मदद हो जाएगी। लेकिन उन्होंने उन सब चीजों को फेंका क्योंकि इस समय उनको चाहिए था कि उनको वो सिर्फ अपनी जान बचाए। And then they realized that the reason for them nearly dying was not the things they had, but someone that was in their boat. लेकिन बाद में वे समझ पाए कि उनके पास उनका जो कारण था इस जहाज में, इस पानी में तूफान आने का, वह उनके पास की चीजें नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके नाव में है, वही उसका कारण है। So the reason for your boat sinking might be some physical things that you have, but it might also be a wrong relationship you have. तो आपकी नाव डूबने का कारण हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपके पास है या फिर
कुछ ऐसी गलत रिश्ते में आप पड़े हुए हैं, वो भी आपके जहाज का, आपके नाव का डूबने का कारण हो सकता है। And sometimes it might be the person that you used to be in the past that is holding you back. कैन यू रिपीट प्लीज? Sometimes it might be the person that you used to be in the past that holds you back. या फिर कभी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो आपके, जो आपके पुराने जीवन से जुड़ा हुआ हो और वो आपके जीवन को फिर से पकड़ के रखता है। Or maybe you, the way you were before, is holding you back. या फिर आप खुद ही हो सकते हैं, जैसे कि आपका पुराना जीवन था और आप उसी रीति से अपने जीवन को पकड़ के रखे हो। You have to be desperate enough to throw that off the boat. और आपको उसके लिए बेताब होने की आवश्यकता है कि उन्हें आप अपने जीवन से फेंक दो, Then you will not sink. ताकि आप डूबने से बच जाओ। Let's go to Acts chapter 27. आइए हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय। Here we have another boat that is also sinking. यहाँ पर भी एक दूसरी नाव है जो वो डूब रही है। Here Apostle Paul is on one of his trips. Acts 27 verse 18. हेलो, Yes, Acts 27 verse 18. प्रेरितों के काम 27 अध्याय वचन 18। The next day, because we were being tossed so violently by the storm, they began to throw the cargo overboard. जब हमने आंधी से तूफान बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। On the third day, they threw the ship's equipment overboard with their own hands. और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया। And then in verse 38, after they had eaten all they wanted, they began to lighten the ship by dumping its cargo of wheat into the sea. वचन 38, जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। So here we see another story of a boat that is desperate, that people are about to die. यहाँ पर हम लोग दूसरी एक कहानी देखती है, एक जहाज में जहां पर लोग बेताब हैं, जो मरने पर हैं। And they start throwing everything that is on the boat, even the equipment that is important for the boat. और वे जहाज पर रहने वाली हर एक चीज है फेंकने लगे, और इतना ही नहीं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्रियां थी उनको भी उन्होंने फेंक दिया। So what things in your life are you willing to give up to receive your blessing? तो आप अपने जीवन में आशीष प्राप्त करने के लिए कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप छोड़ देना चाहते हो? Probably the most important thing that we have in our lives is our way of thinking. सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, वो है हमारी सोच। What we think is right has to be right, and even if we don't agree with someone else, we have to be right. और जो बात सही है वही सही है और हमें उसी के साथ रहना है, चाहे कोई हमारे साथ उसके लिए सहमत हो या ना हो, लेकिन हमें हमारे बात के साथ सहमत होना बहुत जरूरी है। And this is called the pride of life. और इसे ही अपने जीवन का घमंड कहते हैं। One is not willing to be told that they are wrong. जिसमें एक व्यक्ति तैयार नहीं है ताकि वो अपने आप को गलत कहे। One is not willing to be taught or corrected. दूसरा एक व्यक्ति नहीं चाहता है कि कोई उसको सुधारे। One is even not willing to be insulted. और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि कोई उसका मजाक करे या फिर उसको ठट्टा उड़ाए। See, if we cannot tolerate people the way they are, then we will never be able to get what we need. तो यदि आप लोगों को नहीं सहेंगे जैसे भी है वे वैसा, तो हम भी वैसी बातों को नहीं पाएंगे जो हम चाहते हैं उनसे। You have to focus on how desperate you are for your blessing. आपको ध्यान देना है इस बात पर कि आप अपनी आशीष के लिए कितने बेताब हैं, Regardless what others think of you, इसके बदले कि दूसरे आपके लिए क्या सोचते हैं। no matter who insults you,
कोई मायना नहीं रखता कि कौन आपका तिरस्कार करता है, अपमान करता है, and doesn't matter if you're completely alone. और यह भी मायना नहीं रखता कि अगर आप पूरी तरह से अकेले हो। If you're desperate enough for your blessing, you will go and get what you want. यदि आप अपने आशीष को प्राप्त करने के लिए बहुत ही बेताब है, तो निश्चित ही आप जो चाहे वो कर सकते हो। In Mark chapter 7, we have the story of the Canaanite woman. और मरकुस 7वें अध्याय में हमारे पास एक कनानी स्त्री की कहानी है। We read from verse 25 onwards, Mark chapter 7. और हम लोग मरकुस 7 अध्याय और वचन 25 से आगे पढ़ेंगे। Now this woman came to Jesus for a miracle. और यह स्त्री जो है यीशु मसीह के पास उसके चमत्कार के लिए आई थी। And this woman was not a Jew. और यह स्त्री यहूदिनी नहीं थी। And we all know that Jesus initially came only for the Jewish people. और हम जानते हैं यीशु मसीह का जो प्रथम मकसद है वह यहूदियों के लिए आया था। We have to understand this concept because this was very clear back then. और हमें यह जो है समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि इसमें बहुत ही मायना रखती है। Because Jesus came first for his own people. क्योंकि यीशु मसीह सबसे पहले वो अपने खुद के लोगों के लिए आया। So all the miracles and all the things he did extra were not supposed to be done in the beginning. और हर एक जो चिन्ह या चमत्कार उसने दिखाया है अतिरिक्त रूप से वो शुरुआत में ही दिखाना जरूरी नहीं था। The only reason Jesus will do a miracle for someone that is non-Jew or not a believer is to bring them to believe. और पहला जो सबसे पहले यीशु मसीह चमत्कार करता है तो वो इसलिए नहीं कि यहूदी या फिर किसी विश्वासियों को दिखाए, लेकिन इसलिए कि उनके अंदर में विश्वास को जागरूक करे। You see, because most people that do not follow Jesus Christ, when they receive their miracle, और उन्हें आप देखोगे कि बहुत से लोग जिन्होंने चमत्कार किया उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार प्राप्त करके उसके चमत्कार स्वीकार करके उसके पीछे नहीं चले। yeah, they did not follow him after they received the miracle. उन्होंने चमत्कार पाने के बाद में उसके पीछे नहीं चले। The whole purpose for Christ to change your life and to bring a miracle into your life is for you to follow him. और आपके जीवन का जो पूरा मकसद है वो यही है कि आप अपने पूरे जीवन भर उसके पीछे चले। Is to make you his disciple so he can use you to do greater things. और वो उद्देश्य यह है कि वह आपको उसका चेला बनाए ताकि आप जो है उसकी इच्छा के अनुसार चल के उसकी इच्छा पूरी करो। So before we go to Mark chapter 7, let us go to Psalms 50. और मरकुस 7वें अध्याय में जाने से पहले हम लोग भजन संहिता 50 में आएंगे। Where here the psalmist talks about this idea. यहाँ पर भजनकार जो है वह इस विचार के विषय में बात करता है। Psalms chapter 50, 50. भजन संहिता 50 verse 16 onwards, 1-6. और वचन 16 से आगे हम पढ़ते हैं। As for the wicked, that is the non-believers, God says, how dare you recite my statutes or speak about my covenant with your lips? वचन 16 इस प्रकार से कहता है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? Then you hate instruction and toss my words behind you. तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। When you see a thief, you befriend him and you keep company with adulterers. जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। You give your mouth free rein for evil and your tongue devises deceit. तूने अपना मुंह बुराई के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। You sit and speak against your brother, you slander your own mother's son. तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। These things you did, and I kept silent because you assumed that I was like you. But now I'm going to rebuke you, and I will set forth my case before your very own eyes. यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने
समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। See, God is very clear that if you're not a believer, if you're not someone following Jesus Christ, you cannot use His word. तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इस प्रकार से दर्शा रहा है कि यदि आप एक विश्वासी नहीं है, यदि आप उसके यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आप उसके वचन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। The only reason you should use His word is if you're willing to follow Him. आप उसके वचन का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब आप उसके वचन का अनुसरण करते हो। Now, does that mean that His word will not work in your life if you're not a follower of Jesus Christ? और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यदि आप यीशु मसीह के चेले नहीं हैं तो उसका वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। His word will always work because it will not go back to Him empty. उसका वचन हमेशा कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा। But God is not pleased with you if you're not following Jesus, because He says that you toss His words behind your back. लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं यदि आप उसके वचन का सही रीति से अनुसरण नहीं करते हैं तो। So we have to understand that this is a setting for this woman to come to Jesus, not being a follower of the Jewish traditions. तो यही एक बात है जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस स्त्री को रोकता है क्योंकि वह यहूदी व्यक्ति नहीं है और वह उसके पीछे आ रहा है इसके लिए। Now she knows that she is not allowed to come and ask from Jesus. और अभी वह जानती है कि उसको अनुमति नहीं है कि वो यीशु मसीह के पीछे चले। Mark chapter 7 verse 25 to 30. और मरकुस उसका 7वां अध्याय वचन 25 से 30 तक। It says, in fact, a woman whose little daughter had an unclean spirit immediately heard about him and came and fell down at his feet. और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। Now the woman happened to be a Greek born of Phoenicia in Syria. She kept asking him to drive the demon out of her daughter. यह यूनानी और सुरफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। But he kept telling her, first let the children be filled. It is not right to take the children's bread and throw it to the puppies. उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। Now, very clearly, Christ did not say, I cannot bless you. तो अभी यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि मसीह ने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता। He said, first, I want to make sure that my children are completely blessed, and then maybe I will bless you. तो उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पहले मैं सुनिश्चित हो जाऊं कि मेरे लोग सबसे पहले आशीष हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें भी आशीष दूंगा। So here, Christ calls her a puppy, he actually calls her a dog. तो यहाँ पर मसीह जो है उसे एक कुत्ता करके दर्शाता है। Now, this was a common insult back in those days for anyone that was not part of the Jewish traditions. He or she was called a dog. तो यह जो है यहूदी परंपरा के अनुसार एक सर्वसाधारण एक अपमान था उन सब लोगों के लिए जो यहूदी जाति में पैदा नहीं हुए। What if God called you a dog when you went to him for a favor? अगर आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगने जाओ और परमेश्वर आपको कुत्ता कहे तो क्या होगा? How would you feel? आप कैसे महसूस करोगे? You and I would probably get very angry and walk away cursing God. आप और मैं जो है बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे और परमेश्वर को श्राप देते हुए वहां से निकल जाएंगे। This is actually what we're doing every single day whenever we don't get what we want. तो यह जो है हमेशा हम करते हैं उन समय में जब कभी हमको जो चीजें हम परमेश्वर से मांगते नहीं मिलते हैं तब। We say God is unfair. हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो पक्षपात करता है।
We say that God does not love us. हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, We say that God enjoys us in suffering. और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें दुख में देखकर आनंद उठाता है। We say all these things that come out of us because we don't truly understand God. और हम लोग इस प्रकार की सारी बातें कहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं समझता है। You see, God wants to see how desperate you are. देखिए, परमेश्वर भी देखना चाहते हैं कि आप अपनी आशीषों के लिए कितने बेताब हो। Because when you are desperate for a blessing and you will do anything to get it, that is when you will appreciate it. क्योंकि जब आप अपनी आशीषों को पाने के लिए बेताब होते हो और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तब आपकी सराहना की जाती है। When you have not suffered for something in life, you most probably do not appreciate it. और आपके जीवन की कुछ बातों के लिए अगर आप दुख नहीं उठाते हो तो काफी बार आपकी सराहना भी नहीं होती। So here we see this woman that is insulted directly by Jesus. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री को जिसका यीशु मसीह ने अपमान किया था, And instead of feeling insulted, this is how she answers. और जब वह अपमान महसूस कर ही रही थी तब उसने इस प्रकार से उत्तर दिया। Verse 28. But she answered him, Yes, Lord, yet even the puppies under the table eat some of the children's crumbs. उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी जो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूरा चार खा लेते हैं। Then he told her, Because you have said this, go. The demon has left your daughter. So she went home and found the child lying in bed, and the demon was gone. तब उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर थी, खाट पर है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। So here Jesus heals the daughter of this woman, तो यहाँ पर यीशु मसीह स्त्री की बेटी को चंगाई देते हैं, not because she becomes a follower of Jesus. There is nothing written after that. और इसलिए नहीं है कि वो उसके बाद यीशु मसीह की चेला बनी या उसकी शिष्या बनी, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है इसके लिए। Not because she prayed very loud. और इसलिए भी नहीं कि वो उसने बहुत ऊंची आवाज में प्रार्थना की थी। Not because she, did the right thing in the right time according to what the Bible says. और ऐसा भी नहीं है कि बाइबल के अनुसार उसने सही सही बातें या सही से कार्य किए थे। Not because she paid money and gave to the poor. और इसलिए नहीं क्योंकि वो पैसा लेकर के वो गरीबों में बांटती है, इसके लिए नहीं था। But because she was desperate for her blessing. लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने आशीषों को पाने के लिए बहुत ही बेताब सी थी। And she did not care if she was insulted. She did not care if she was insulted. और उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसका अपमान हुआ। She had no pride left in her. All she wanted was her daughter to be set free from this demon. और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं बचा था। वो सिर्फ एक ही चीज चाहती थी कि किसी न किसी रीति से उसकी बेटी चंगी हो जाए। So Christ told her, first I have to give to my children, and I cannot give to the dogs like you. तो इसीलिए यीशु ने कहा है कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों को दूंगा, उसके बाद उसने उसको नहीं दूंगा करके नहीं कहा था। So here we saw that she did not care if she was second, as long as she got what she needed. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो कुछ भी उससे मांगा था वो सारी चीजें उसके समय के अनुसार मिल गई। See, most of us, if God told us this, well, first I want to give to these people, and then I will give to you. और हमें से बहुत से लोगों को अगर मानो परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि पहले मैं इन लोगों को दूंगा फिर बाद में तुमको दूंगा, तो we would say, well, that's not fair. I don't want to follow you. तो हम लोग इस प्रकार से कहेंगे कि वो सही नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। The only one who loses there is you. तो वो व्यक्ति कौन होगा जो कोई चीज खो बैठेगा? वो आप ही होंगे। If you cannot wait for God's blessing in God's timing, you are the only one that's going to lose. और यदि आप परमेश्वर की आशीषों को परमेश्वर के समय में प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप ही एक खोने वाले व्यक्ति हो।
So we see these two women that we've studied so far. और अभी हम देखते हैं इन दो स्त्रियों के बारे में जिसके विषय अभी तक हमने बातचीत की। First was Hannah, that was desperate for a child to take away the shame from her life. पहले थी हन्ना जो अपने जीवन में बच्चे को प्राप्त करने के लिए बहुत ही व्याकुल थी और वह उस शर्म से गुजर रही थी अपने जीवन में। And she said, if you give me a child, I will give him over to you to serve you for the rest of his life. और उसने इस प्रकार से कहा कि यदि तू मुझे संतान दे तो उसको मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी पूरे जीवन भर के लिए ताकि वो तेरी सेवा करे। And that child was Samuel, who became a great prophet. और वह जो बच्चा है वो शमूएल था जो बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता भी था। Samuel was the prophet who called Saul to be king and then David to be king. और शामूएल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शाऊल को राजा बनाया उसके बाद दाऊद को भी राजा बनाया। And then we see the story of this Canaanite woman who was not a believer, but she needed something from Jesus desperately. और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यह सुर्फिनिकी जाति की स्त्री के विषय में कि उसको यीशु की जरूरत नहीं थी लेकिन यीशु से किसी चमत्कार की उसको बहुत ही बेताबी से जरूरत थी। And no matter what anybody said, she needed her miracle. और फिर कोई भी लोग कुछ भी क्यों ना बोले लेकिन उसे उसका चमत्कार चाहिए था। And because she was willing to receive anything at all from Jesus, no matter how small, Jesus gave her exactly what she wanted. और क्योंकि वह यीशु मसीह से अपने चमत्कार को पाना चाहती थी तो कैसा भी रीति से वो उसको नीचे क्यों ना लेकर जाए तो भी वो उसके लिए तैयार थी क्योंकि उसको यीशु से अपना चमत्कार पाना था। And no matter how small the miracle, she appreciated it. और कोई मायने रखता कि कितना छोटा भी वो चमत्कार है लेकिन फिर भी उसने उसकी सराहना की। She came asking for a loaf of bread. और वह जो है कुछ रोटी का टुकड़ा मांगने के लिए आई। But Jesus said, I can only give you the crumbs that fall by mistake. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं जो गलती से नीचे गिरने वाला जो चूर-चार होता है वही दूंगा। She was happy with that. और वह उसके लिए भी प्रसन्न थी। And because she was happy with that, God gave her even more. और क्योंकि वह उसके लिए भी खुश थी इसलिए परमेश्वर ने उसको उससे ज्यादा दिया। So we have to understand the mindset behind these two women and how desperate they were for their blessing. तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है इन दोनों स्त्रियों की मन की स्थिति के लिए और अपनी आशीषों को पाने के लिए वो कितने बेचैन या बेताब है उन बातों को देखिए। The first one made a vow to give back to God whatever God gives her. पहली जो है ना वो जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको दिया था वो उसे वापस करने के लिए तैयार थी, ऐसी स्त्री है। And the second one was grateful no matter what God gave her. और दूसरी जो स्त्री है वह आभारी थी परमेश्वर की हर बातों में जो कुछ भी वो दे। And then we saw in the book of Acts and the book of Jonah how there's something in your life that is making your ship drown. और हमने फिर बाद में एक्ट्स में देखा और योना की कहानी को भी देखा कि वहां पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जहाज के नीचे के भाग में रखे हुए हैं। You have to be able to get rid of everything. आपको जो है हर एक चीजों में उठकर वापस आने की आवश्यकता है। You have to let go of everything God is telling you to let go. और जो कुछ भी चीजें आपको फेंकने के लिए परमेश्वर कहता है आपको वो सब चीजें फेंक देनी चाहिए। Because they are drowning your boat. क्योंकि उसके वजह से आपकी बोट जो है वो डूब रही है। And probably the most difficult part to get rid of. और सबसे बड़ी ऐसी बात जिसमें से बाहर निकलना वो क्या है? Is the way you think about yourself. वह सोच है जो आप अपने विषय में सोचते हैं। When you don't think the way Christ thinks about you. और जहां पर आप जैसे मसीह आपके लिए सोचते हैं वैसा नहीं सोचते। So I encourage you today to look into your life and see which place you are at with your walk with Christ. तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज आप मसीह के साथ जीवन जीने में कौन से स्तर पर है। And we will see next week more people that were desperate for the blessings and how they got what they wanted from God. और अगले सप्ताह में हम लोग देखेंगे और भी ज्यादा लोगों के लिए जो परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए बहुत ही बेताब से थे और परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में कार्य किया। There's a verse in the Bible that says that you have not yet reached to the shedding of blood
for what you need in life. और बाइबल में ऐसे और भी अन्य अन्य उदाहरण है जहां पर इस प्रकार से कहता है कि आपको जीवन प्राप्त करने के लिए आपका लहू बहाना नहीं पड़ा। I think it was in the Hebrews, the same chapter we were reading before, Hebrews 12. और हम लोग जो है इब्रानियों के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं इस बात को। Yes, verse 4, Hebrews 12, verse 4. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. और वह वचन 4 में है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। So, in other words, God knows that you are still not fought against those things that are holding you back to the point of shedding blood. तो यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि जो बातें आपको पकड़ के रखती है उसमें आपने can you repeat please? Yes, you still have not shed your blood. तो इसका अर्थ यह है कि आपने अपना लहू अभी तक नहीं बहाया है। God wants to see how desperate you are. परमेश्वर देखना चाहते हैं कि आप कितने बेचैन हैं। And then he will pour out those blessings you've been looking for. और फिर वह आपके ऊपर में अपने आशीषों को वह उंडेलेगा। This is God's promise. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। This is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। If you by faith accept it, और विश्वास से अगर आप इसको ग्रहण करो तो it will give you new life. आपको इसके द्वारा एक नया जीवन प्राप्त होगा। But also the reason why God should do anything for you, लेकिन और एक कारण है कि क्यों परमेश्वर हर एक कार्य आपके लिए करे। the only reason God will do anything for you is so that you become a follower of Jesus Christ. और एक ही कारण है कि क्यों परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करे, तो उसका कारण यही है कि आप उसके चेले बन जाओ। And if you are a believer of Christ, God will only bless you in order for you to bless others. और यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं या विश्वासी हैं, तो परमेश्वर आपको इसलिए आशीष करेगा ताकि आपके द्वारा आप दूसरों को आशीष दे सके। God has chosen you to be part of His kingdom, of His army, for His work. परमेश्वर ने आपको चुना है, आप उसके राज्य के लिए, उसकी सेना होने के लिए और उसके कार्य के लिए। So if you focus on that first, I guarantee you things will work out. और यदि आप इन बातों पर ध्यान लगाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने आशीषों को पाएंगे। If you are not following Christ right now, I want to invite you to pray with me. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर मसीह के पीछे नहीं चलते हो, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना करो। Give Christ a chance and see if those crumbs that fall off the table will take care of everything you have been struggling with. और परमेश्वर के सामने एक निर्णय ले और इस प्रकार का जीवन मानो उस टुकड़ों की जैसा जो आप पढ़े थे, अपने आप को आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो, और देखो आपने जो नहीं सोचा होगा वो बातें आपके जीवन में होगी। So right now, Jesus, we confess our sins to you. और इस समय प्रभु यीशु मसीह हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं आपके सामने। We confess that we are not perfect. और हम अंगीकार करते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं। That we don't do everything right. और हम हर एक कार्यों को सही रीति से नहीं करते। And that we declare that you are a good God. और हम घोषणा करते हैं कि आप एक भले परमेश्वर हैं। That you are a loving God. और ये कि आप प्रेम करने वाले प्रभु हैं। That you want the best for us. और आप हमारे लिए उत्तम बात चाहते हैं। We invite Christ right now into our hearts. हम मसीह को इस समय अपने हृदय में बुलाते हैं। We ask that you give us new life. हम प्रार्थना करें कि आप एक नया जीवन हमको दे। We ask that through the blood shed on the cross, our sins are cleansed completely. और हम प्रार्थना करते हैं कि कलवरी के क्रूस पर जो लहू बहाया गया, उसके द्वारा हमारे सारे पाप शुद्ध हो गए। And we reject right now any of the power of the enemy over us. और हमारे जीवन के ऊपर में आने वाले शत्रु के हर एक सामर्थ को हम यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करते हैं। We thank you and we ask you to continue working on our lives in Jesus' mighty name. हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप हमारे जीवन में कार्य करते रहें। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। Amen. आमीन। Thank you for joining us another week. धन्यवाद और एक सप्ताह हमारे साथ जुड़ने के लिए। Please follow us on the social media through karmatochrist.com and all the different meetings we have during the week. और कृपया सोशल मीडिया के द्वारा भी karmatochrist.com आप फॉलो करते रहिए। हमारे सप्ताह भर के विभिन्न प्रोग्राम्स में भी आप शामिल हुइए। See you all next week.
और आप सभी से हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे।